और चलिए अब बात कर रहे हैं यहां पर सरदार शहर उपचुनाव में विजय हुए अनिल शर्मा की। तो सरदार शहर के आपको बता दें कि सरदार बने हैं कांग्रेस के अनिल शर्मा और उपचुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम उन्होंने लहराया है। अनिल शर्मा ने 26,852 वोटों से जीत दर्ज की है। तो वहीं अनिल शर्मा के समर्थन में पड़े हैं 91,357 वोट। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में यहां पर भाजपा दूसरे नंबर पर रही है, तो वहीं आरएलपी तीसरे नंबर पर। मतगणना में यहां पर भाजपा के अशोक पिंचा को 64,505 वोट मिले हैं, तो वहीं आरएलपी के लालचंद मुंड को 46,753 वोट मिले हैं। सरदार शहर में अनिल शर्मा की बड़ी जीत के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की जा रही है। सरदार शहर सीट। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। पर जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस में खुशी की लहर है। जयपुर में पीसीसी दफ्तर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, तो वहीं पीसीसी के बाहर जमकर आतिशबाजी की गई है। जब से हमारी कांग्रेस की सरकार बनी तब से जन कल्याणकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन और निर्माण नीति निर्धारण है वो उसके चौमुखी विकास के द्वार खोलने जैसी है। और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने इतने अद्भुत कार्य किए हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को इतना सुदृढ़ ढंग से राजस्थान में सुनियोजित ढंग से लागू किया है कि उसमें कहीं से भी हमको डाउट था ही नहीं कि सरकार सीट हम लोग नहीं जीतेंगे। सरदार शहर सीट पर जीत की खुशी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से खुशी का इजहार किया है। सरदार शहर सीट और हिमाचल प्रदेश में जीत से गदगद हुई है कांग्रेस। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दोनों जगह कांग्रेस की जीत पर यहां पर खुशी जाहिर की है। डोटासरा बोले, खत्म हुई मोदी लहर, जनता दे रही है जवाब। देखिए, लोगों में प्यार है, जुनून है, जज्बा है और हर जो यात्रा में भाग लेने वाला है या नहीं लेने वाला है वो सब एक ही बात कहते हैं कि इस बंदे में दम है और ये बंदा सही बात कह रहा है। अब हमारे समझ में आई है कि मोदी झूठ बोल रहा था और झूठ करके छल करके उसने 2 बार केंद्र में सरकार बना ली। एक वादे पे वो खरा नहीं उतरा, न महंगाई कम की, न रोजगार किसी को दे पाया। भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो देश में डर का, नफरत का जो माहौल है, जिस प्रकार से आप देखिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सब चीजें अब आम जनता के समझ में आ रही है। सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा की जीत के बाद आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार के समर्थन में भारी लहर है और फिर से सत्ता में आएगी कांग्रेस। की सरकार बनने के बाद उनकी जो नीतियां, कार्यक्रम और जन कल्याण की योजनाओं पर जनता ने मोहर लगाई। और जो पहला उपचुनाव अलवर का रामगढ़ से शुरू होता है और रामगढ़ से शुरू होकर जितने उपचुनाव हुए हैं सबका परसेंटेज वाइज मेरे पास डाटाज हैं कि जितना 2018 के चुनाव में वोट मिला कांग्रेस को और जितना बीजेपी को, उन डाटा को आप देखोगे तो सारे उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार बढ़ोतरी करी है और बीजेपी की लगातार घटोतरी हुई है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी आज हेलीकॉप्टर से सवाई माधोपुर पहुंची। यहां से वो रणथंभौर स्थित होटल शेरबाग के लिए रवाना हुई और कल मनाएंगी अपना जन्मदिन। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज भारी पुलिस लवाजमे के साथ सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर पहुंची। प्रियंका गांधी वाड्रा भी सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित होटल शेरबाग में ठहरी हैं और गांधी परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सवाई माधोपुर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं होटल शेरबाग। और आपको बता दें कि 9 दिसंबर को रणथंभौर में सेलिब्रेट करेंगे सोनिया गांधी का जन्मदिन। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन। आज सुबह कोटा शहर से शुरू हुई यात्रा नॉन स्टॉप 24 किलोमीटर का सफर तय किया। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कोटा में कोचिंग छात्रों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। हजारों कोचिंग छात्रों को संबोधित करके कहा, यू आर फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड आई प्राउड ऑफ यू।
गुजरात में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार के बाद रघु शर्मा ने गुजरात प्रभारी से इस्तीफा दिया। हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। जी मीडिया से बातचीत में प्रमुख सचिव सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि राजस्थान का बजट इस बार युवा और विद्यार्थियों को समर्पित होगा। किसानों और सहकारिता के लिए भी खास प्रावधान यहां पर होंगे। इस साल हम एक नॉन फार्म सेक्टर के लिए हम एक लोनिंग स्कीम लेके आए हैं, तो हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि किसान ये चाहता है कि जो कृषि आधारित जो उसका बिजनेस है उसके साथ साथ जो और वो क्या काम कर सकता है उसमें भी उसकी मदद की जाए। राजसमंद के रेलमंगरा थाना इलाके में बिजली का काम करने वाले 2 श्रमिकों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। मुआवजे की बात पर बनी सहमति। सीकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने लक्ष्मणगढ़ उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और डॉक्टरों से कहा कि लोगों को चिकित्सा सुविधा का पूरा लाभ मिले। राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया। मेनली जो अभी यहाँ देखने को आया, एक्सेंस पुरानी बिल्डिंग के अंदर चल रहा है, तो अभी यहाँ स्पेस का थोड़ा सा इशू है, जिसके कारण जो है डिस्पाइट डॉक्टर्स की संख्या अधिक होने के बावजूद भी हम ज़्यादा उतना इलाज नहीं दे पा रहे हैं। तो मेनली एक तो डायलिसिस का है, डायलिसिस के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। एक डायलिसिस का मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं उनको चिन्हित करके डायलिसिस का उनका नज़दीक की सुविधा दिलवाई जाए। इसके अलावा अपने जो टेस्ट हैं, थायराइड वगैरह हैं, जो टेस्ट यहाँ नहीं होते हैं, उनको कलेक्ट करके सैंपल कलेक्शन करके अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो अपना एसके मेडिकल कॉलेज में वहाँ भिजवाएं, ताकि मरीज को सभी तरह की जांच की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने जन आक्रोश रथ यात्रा निकाली और 26 गांवों में चौपाल लगाकर कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनवाई है। भाजपा नेता यहां पर मौजूद रहे। अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में जुटी है कांग्रेस। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने मीटिंग ली और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने का लक्ष्य दिया है। सभी जनप्रतिनिधियों की यहाँ पे बैठक हुई है और सभी जनप्रतिनिधियों ने समर्थन दिया है कि हम भारत जोड़ो के अंदर अधिक से अधिक लोगों को लेके आएंगे और इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे। मैं सभी पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ। उधर जयपुर में जेडीए की जोन 10 की अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 15 बीघा जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है। धौलपुर जिले के बाड़ी में 17 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात हुई। आरोपी ने नौकरी देने के बहाने घर में बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर कई बार दुष्कर्म किया और पीड़िता की यहां पर शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बाड़ी थाना इलाके में एक नाबालिग बालिका को अपहरण कर भगा ले जाने और उसके साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। इस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया है और उसके बयान ले लिए गए हैं। अब उसके 164 के बयान और विधि सम्मत कार्रवाई आगे की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के पीथापुरा गांव में पति पत्नी और उसके 2 बच्चे के जो शव है वो घर में पड़े हुए मिले हैं। पति का शव फंदे से लटका हुआ मिला, तो वहीं पत्नी और बच्चों के शव खाट पर पड़े मिले हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक मोहन ने पत्नी और बच्चों को जहर देकर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जिसके घर में ही बॉडी हैंगिंग के रूप में मिली है और उसके पास में ही जो 2 खाट है उन पे उसकी वाइफ और 2 बच्चों की बॉडी मिली है, मृत अवस्था में थे। उसके बाद वहाँ जाकर पुलिस पहुँची और जानकारी जुटाई और इसमें जो उसके परिवारजन है उनकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करके बाकी अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। अलवर के पालड़ी गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक रस्सियों से बंधा हुआ मिला, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि युवक अपने भाई के ससुराल आया हुआ था और जहां पर उसकी मारपीट करके हत्या कर दी गई। सूचना पर हम मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति घर में बंधा हुआ मिला था, जिसको खुलवा करके यहाँ CHC लाए, डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। घर वालों ने बताया कि मारपीट करके इनके गांव वाले जो ससुराल लड़की का ससुराल पक्ष है उन्होंने कोई मारपीट करके मार दिया है।
हिंडौली के दबलाना थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। मैंडी गांव में बैंक की बीसी ब्रांच में यहां पर लूट की वारदात हुई, जहां पर नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। बैंक में फायरिंग करके नकदी समेत लुटेरे जो है वो फरार हो गए हैं। जालौर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने जिले में अलग अलग 2 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर में रेलवे क्वार्टर्स में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लेकर मामले की तफ्तीश शुरू की है। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में हाईवे पर स्थित एक होटल में खाना खाने के बाद पैसे मांगने पर बदमाशों ने होटल में तोड़फोड़ की है। इतना ही नहीं बल्कि होटल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर के गोमती सागर तालाब में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही झालरापाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की शिनाख्त बिट्टू उर्फ राकेश यादव के रूप में हुई है। ये 5 तारीख को घर से कुछ निमन करके और चला गया था। घर वालों ने को तलाश किया, जो इसकी आज लाश सुबह 8 बजे करीबन गोमती तालाब में तैरती हुई मिली थी, जिसको आज लेकर के परिजनों से रिपोर्ट ली है। पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर की बाड़ी में पूर्व सरपंच निधारा के घर चोरी की वारदात हुई है। यहां पर सोने के जेवरात समेत नकदी लेकर चोर फरार हुए हैं। पुलिस ने मौका मुआयना करके चोरी की वारदात को यहां पर उसका मामला दर्ज किया है। उदयपुर की पिछौला झील में कूदे युवक का शव आज 3 दिन बाद सुबह बरामद हुआ है। सोमवार देर रात पिछौला झील में एक युवक कूद गया था। मृतक राजेश मीणा ब्राह्मणपाल क्षेत्र में किराए पर कमरे लेकर रह रहा था और फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। भीलवाड़ा जिले के मांडल में महिला पर एसिड अटैक का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने एसिड अटैक की घटना को षड्यंत्र का हिस्सा बताया और पुलिस ने निष्पक्ष जांच करवाने की पुलिस से मांग की है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।